हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के 10 सबसे लोकप्रिय राजनेता दबंग राजनेताओं के नाम बताने जा रहे हैं जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। उन तमाम राजनेताओं के नाम बताने जा रहे हैं जो राजस्थान में एक अपनी धरातल पर अच्छी पकड़ के साथ वो मजबूत है। ऐसे 10 नेताओं के नाम बताने जा रहे हैं। आप संपूर्ण जानकारी ये देखिए। आपके कौन सा नेता आपको पसंद है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता सचिन पायलट का, जो कि सबसे लोकप्रिय राजनेताओं की लिस्ट में पहला स्थान आता है। सचिन पायलट पूर्व राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि अशोक गहलोत की सरकार में ये उप मुख्यमंत्री रहे थे और वर्तमान में ये टोंक से कांग्रेस के एमएलए है। तो सचिन पायलट का सबसे करीबी ऊंचा स्थान माना जाता है। ये युवाओं में और बुजुर्गों में काफी लोकप्रिय राजनेता माने जाते हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर नाम आता किरोड़ी लाल मीणा, जो कि कई बार के सांसद रह चुके हैं और विधायक भी रह चुके। वर्तमान में ये कृषि मंत्री है राजस्थान सरकार में और ये सवाई माधोपुर से एमएलए है यानी विधायक है। ये भी किसानों के मुद्दे हमेशा उठाते हैं। तो ऐसे में दूसरा स्थान किरोड़ी लाल मीणा का आता है, जो ये काफी अपनी धरातल पर एक 80 पकड़ के साथ ऊंचा स्थान माना जाता है। किरोड़ी लाल मीणा का भी वर्तमान में जो किरोड़ी लाल मीणा है, ये जो खाद बीज भंडार जो कि खाद का उपयोग करती है ऐसी कंपनियों पर इन्होंने छापा भी मारा है। तो ये भी काफी इस बार फेमस हुए राजस्थान सरकार में और ये सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेताओं में इनका दूसरा स्थान आता है सचिन पायलट के बाद। तो वहीं तीसरा स्थान आता हनुमान बेनीवाल का, जो वर्तमान में नागौर संसदीय लोकसभा सीट से आरएलपी के सांसद है। हनुमान बेनीवाल भी केरल में दर्शाने जाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल इस बार 2025 में आरपीएससी भंग करो इस मुद्दे पर इन्होंने आंदोलन इनका अभी तक जारी है। राजस्थान सरकार के खिलाफ ये आंदोलन और गहलोत सरकार में भी इनका दबदबा था। तो इस बार भजनलाल सरकार में भी इनका दबदबा है। ये जहाँ कहीं भी अपना मुद्दा लेकर बैठ जाते वो मुद्दा पूरा करके निकलते हैं। तो ये भी किसानों के लिए भी संघर्ष करते हैं और युवाओं के भविष्य को देखते भी ये संघर्ष करते हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा की तरह हनुमान बेनीवाल भी हमेशा सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले नेता है। तो हनुमान बेनीवाल भी किरोड़ी लाल मीणा की तरह हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो हनुमान बेनीवाल का तीसरा स्थान आता है इस लिस्ट में। तो वहीं चौथे नंबर पर आते राजकुमार रोत। वर्तमान में ये सांसद है, बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद है। इनका भी दबदबा इस बार देखने को मिला है। ये भी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इनकी जो अपनी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में एक अलग ही, जैसे रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल की तरह इनको माना जाता है, जो आदिवासी समुदाय में ये काफ़ी फेमस है। तो ये भी जो कि काफ़ी फेमस माने जाने में इनका चौथा स्थान माना जाता है। ये भी अपने इलाके के लोगों का हमेशा मुद्दा उठाते, संसद से लेकर सदन तक यानी सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। ये भी अपने जो बांसवाड़ा डूंगरपुर संसदीय लोकसभा सीट में एक अलग पहचान बनाए हुए है और जो काम ये भी लेते हैं वो भी पूरा करवाते हैं। तो वहीं अगला नाम आता अशोक गहलोत, पूर्व सीएम राजस्थान। अशोक गहलोत जिसको जादूगर के नाम से जाना जाता राजस्थान में। अशोक गहलोत जो कि वर्तमान में सरदारपुरा विधानसभा सीट से विधायक है। ये राजस्थान के 3 बार सीएम रह चुके हैं। अशोक गहलोत ने काफ़ी प्रदेश में काम करवाया इस बार, जो कि किसी ऐसे सीएम ने काम नहीं करवाया। ऐसा काम अशोक गहलोत ने राजस्थान सरकार में सीएम रहते हुए अपने इलाके राजस्थान प्रदेश में अपनी एक अलग ही छवि छापी है, जो कि किसी धरातल पर कोई काम लागू नहीं हुआ था। वो पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने करवाया था, क्योंकि इन्होंने साई जनता का हमेशा मुद्दा उठाया। तो ये भी धरातल से लेकर सीएम तक यानी जमीन से जुड़े हुए नेता है। इन्होंने किसान हो चाहे कोई भी वर्ग हो, युवाओं का वर्ग हो चाहे तमाम वर्ग हो, उन तमाम वर्गों का ध्यान रखते हुए इन्होंने काफ़ी प्रदेश में काम करवाया था। तो ये भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता है और सीएम तक बनने का इनका सफ़र था। ये काफ़ी फेमस है राजस्थान में।
इनको जादूगर के नाम से जाना जाता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत को इस लिस्ट में 5वां स्थान आता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व सीएम है, इनको राजस्थान में जादू अशोक गहलोत। अगला नाम आता है पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया का। वसुंधरा राजे सिंधिया झालरापाटन विधानसभा सीट से विधायक है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। ये लगातार इसी सीट से विधायक बनती आ रही है, जैसे अशोक गहलोत सरदारपुरा से बनते आ रहे हैं। तो इनका ये भी जमीन से जुड़ी हुई राजनेता मानी जाती है की तरह तरह इन्होंने भी धरातल पर काफी फेमस है। तो ये भी इन्होंने भी देखते हुए किसानों के तमाम मुद्दे इन्होंने भी सोल्व करवाए थे। तो ये भी वसुंधरा राजे भी प्रदेश में काफी लोकप्रिय थी। तो इनका वसुंधरा राजे सिंधिया की इस लिस्ट में बात की जाए तो 6वां स्थान वसुंधरा राजे सिंधिया का आता है, जो कि राजस्थान की पूर्व सीएम है। ये एकमात्र ऐसे राजस्थान के सीएम थी जो कि महिला सीएम थी, वो वसुंधरा राजे सिंधिया थी। तो ये 6वां राजे सिंधिया का आता है। इन तमाम 10 टॉप टू 10 राजनेताओं की लिस्ट में 6वां स्थान वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व सीएम का आता है। अगला नाम आता है भजनलाल शर्मा का। 7वें स्थान पर आता है भजनलाल शर्मा। राजस्थान के वर्तमान में सीएम है, यानी मुख्यमंत्री है। ये भी प्रदेश में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। ये प्रथम बार विधायक बने और प्रथम बार विधायक बनने के साथ साथ ये राजस्थान प्रदेश के सीएम भी बन गए। तो भजनलाल शर्मा भी काफी युवाओं का भविष्य देखते हैं, किसानों का हमेशा मुद्दा देखते हैं और उन तमाम बिंदु कर्मचारी हो चाहे किसी भी वर्ग का हो या किसानों से रिलेटेड चाहे युवाओं का भविष्य, इन तमाम विषयों पर ये पुनर्गठन करते हैं, यानी सोच रखते हैं। और ये भी प्रदेश में काफ़ी काम करवा रहे हैं। वर्तमान में ये राजस्थान और सीएम रहते हुए भी ये धरातल पर काम करवा रहे हैं। तो भजनलाल शर्मा का 7वां स्थान आता है इन तमाम राजस्थान के 10 लोकप्रिय राजनेताओं की लिस्ट में। तो वहीं अगला नाम आता है 8वां स्थान आता है रविंद्र सिंह भाटी, निर्दलीय विधायक शिव बाड़मेर, शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। ये भी युवाओं में काफ़ी फेमस है। अगर बात की जाए तो राजस्थान के उन तमाम राजनेताओं में इनके सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है वसुंधरा राजे सिंधिया, और इनके बाद रविंद्र सिंह भाटी का स्थान आता है फैन फॉलोइंग में भी। ये भी बाड़मेर जैसलमेर संसदीय लोकसभा सीट में भी काफ़ी इनके फैन फॉलोइंग है। और उन तमाम बाड़मेर से इनका काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा। बाड़मेर से नाम कमा कर गए, यानी बाड़मेर से निकला हुआ युवा पूरे देश में नाम कमा लिया है। बाड़मेर से इनका नाम शुरुआत हुई थी और ये नाम देश के तमाम कोने में पहुंच गया। तो ये भी सुर्खियों में है देश के तमाम उन इलाकों में। रविंद्र सिंह भाटी का नाम आज कौन नहीं जानता, इनको भी काफ़ी जानते हैं। प्रदेश में हर कोने में इनका स्वागत होते, जहाँ भी जाते हैं। और आज के समय में ये देश में भी काफ़ी पॉपुलर माने जाते हैं रवि। तो राजस्थान के तमाम टॉप टू 10 राजनेताओं की लिस्ट में 8वां स्थान आता है। भाई अगला नाम आता 9वें स्थान पर राजेंद्र राठौड़ का। राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जो कि 7 बार के लगातार विधायक रहे थे, लेकिन महाधनी ने हेलो इस बार का विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था, लेकिन इस बार इनकी हार हुई थी। ऐसे में इनका ये काफी धरातल से यानी जमीन से जुड़े हुए राजनेता थे और इनका राजस्थान में तूती बोलती थी इनके नाम से। ये भी काफी फेमस माने जाते थे, जो भी मुद्दा उठाते थे वो पूरा करके जाते थे, कोई भी सरकार हो। अशोक गहलोत की सरकार के सामने 5 साल डट कर अगर सामना किया जाने जाते हैं। और प्रदेश की किसका राजनेता नेता पर तो ये लगातार 7 बार रिकॉर्ड मतों से जीतना कितना मुश्किल काम है, लेकिन ये एक ऐसे तमाम नेता थे जो लगातार 7 बार चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। तो राठौड़ साहब भी काफी उन तमाम राजनेताओं की लिस्ट में काफी फेमस माने जाते हैं। तो अगर इस लिस्ट की बात की जाए तो इस लिस्ट में राजेंद्र राठौड़ का 9वां स्थान आता है, यानी 9वें स्थान पर राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। उनका 9वां स्थान आता है श्री राजेंद्र राठौड़, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। तो वहीं 10वें स्थान पर नाम आता है टीकाराम जूली का। वर्तमान में
राजस्थान की विधानसभा के ये जो कि नेता प्रतिपक्ष है और ये कांग्रेस के अलवर से विधायक है, तो ये इस बार बीजेपी सरकार के सामने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली है। ये भी काफी मुद्दा उठाते हैं विधानसभा में, काफी ये भी फेमस माने जा रहे हैं। ये अलवर से विधायक है, तो ये इस बार नेता प्रतिपक्ष है राजस्थान की विधानसभा में, तो ये भी सरकार के सामने इस बार डटे हुए, जैसे राजेंद्र राठौड़ पिछली बार उनके सामने डटे हुए थे, इसी तरह टीकाराम जूली साहब भी कम नहीं है। ये भी राजेंद्र राठौड़ की तरह इस बार बीजेपी सरकार के सामने डटे हुए हैं, इनका मुकाबला कर रहे हैं। 5 साल तक ये भी मुकाबला करेगा और अगला चुनाव कौन जीतेगा वो तो आने वाला भविष्य ही बता सकता है। तो ये हमने आपको उन राजस्थान के तमाम 10 वो टॉप टू 10 राजनेता थे, उनके तमाम राजनेताओं के नाम बताए, कौन सा नेता कौन से स्थान पर है, किस नेता ने कौन सा मुद्दा उठाया, ये तमाम आपको संपूर्ण जानकारी बताइए। इसी तरह आपको अगर राजनीति से रिलेटेड पल पल की अपडेट जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, पुनः आभार।